राधा वल्लभ श्री शिव नमन श्री वंचन। आज की कथा करवा चौथ की कथा है। इसको अंत तक जरूर सुनिएगा। हमेशा की तरह करवा चौथ से एक दिन पहले काकी करवा चौथ का सारा सामान ले आई। वो रंग बिरंगे करवे, चूड़ी, बिंदी सब कुछ लाई थी और हमेशा की तरह सबको उलझ उलझ कर दे रही थी। मुझे देते हुए बोली, ये लो दिव्या, तुम्हारे करवे, अच्छे से पूजा करना, तुम्हारी और दीपेश की जोड़ी बनी रहे। मैंने उनके पैर छूकर करवे ले लिए। तभी मेरा ध्यान बाकी बचे सामान पर गया। सामान तो खत्म हो गया था। मैंने काकी की ओर आश्चर्य से देखकर पूछा, काकी, और आपके करवे? इस बार से मैं करवा चौथ नहीं रहूंगी, काकी ने दृढ़ता से कहा। मैं अवाक सी उनकी ओर देखती रह गई। मुझे इस तरह घूरते देखकर मेरे मन में उठ रहे प्रश्नों के ज्वार को काकी समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, नित्य ने कहा है, आशा बहुत खतरनाक होती हैं, वो हमारी पीड़ा को कम होने नहीं देती। काकी की ओर धार्मिक किताबों के अध्ययन से चढ़ने की ओर फिर निश्चय तक की यात्रा की मैं साक्षी रही हूँ। तभी अम्मा का स्वर गुजा, निश्चय, अब ये मुआ निश्चय कौन है जो हमारे घर के मामलों में बोलने लगा? मैं काकी, अम्मा और निश्चय को वहीं छोड़कर अपने कमरे में चली आई। मन बहुत भारी था। कभी लगता था जी भर के रोऊं उस क्रूर मजाक पर जो काकी के साथ हुआ, तो कभी लगता था जी भर के हंसूं, क्योंकि काकी के इस फैसले से एक नए इतिहास की शुरुआत जो होनी थी, एक दर्द का अंत, एक नई रीत का आगाज। विडम्बना है कि दुख से बचने के लिए चाहे हम झूठ के कितने ही घेरे अपने चारों ओर पहन ले, पर इससे मुक्ति तभी मिलती है। दोस्तों, इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और इस कहानी को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जब हमें सच को स्वीकार कर उसे टकराने की हिम्मत आ जाती है, मन को वहापो में खिड़की के पास बैठ गई। बाहर चांद दिखाई दे रहा था, शुभ धवल निर्मल। तभी दीपेश आ गए, मेरे गले में बाहें डालकर बोले, देखो तो आज चांद कितनी जल्दी निकल आया है, पर कल करवा चौथ के दिन बहुत सताएगा। कल सब इंतज़ार जो करेंगे इसका। मैं दीपेश की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। सच इंतज़ार का एक एक पल एक एक घंटे की तरह लगता है। फिर भी चांद के निकलने का विश्वास तो होता है। अगर ये विश्वास भी साथ न हो तो इस अंतहीन इंतजार की व्यवस्था वही समझ सकता है जिसने इसे भोगा हो। मन अतीत की ट्रेन में सवार हो गया और तेजी से पीछे की ओर दौड़ने लग गया। छुक 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 छुक। आज से 6 साल पहले जब मैं बहू बनकर इस घर में आई थी, तब अम्मा के बाद काकी के ही पैर छुए थे। अम्मा ने तो बस खुश रहो कहा था, परंतु काकी ने सर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वादों की झड़ी लगा दी थी। सुहागन, प्रेम और सदा साथ के आशीर्वाद। टीचर हूँ, इतने अलग उत्तर पर ध्यान जाना तो स्वाभाविक ही था। तभी किसी के शब्द मेरे कानों में पड़े, अभी नई नई आई हैं, इसको काकी के पैर क्यों छुआ दिए? कुछ तो सगुन अपसगुन का ध्यान रखो। मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मौका मिलते ही छोटी ननद से पूछा, ये काकी बहुत प्रेमयी हैं क्या? इतने सारे आशीर्वाद दे दिए। ननद मुंह पिचकाकर बोली, तुम्हें नहीं खुद को आशीर्वाद दे रही होगी, या कहो भड़ास निकाल रही होगी। काका तो शादी की पहली रात के बाद ही उन्हें छोड़कर चले गए। तब से जाने क्या क्या चोंचले करते हैं। लाइट में आने को शादी का घर था। काकी सारा काम अपने सर पर लादे इधर उधर दौड़ रही थी और घर की औरतें बेटे बेटे चौपाल लगाने में व्यस्त थी। उनकी बातों का एक ही मुद्दा था, काकी पुराण। नई बहू होने के कारण उनके बीच बैठना और उनकी बातें सुनना मेरी व्यवस्था थी। काकी को काका ने पहली रात के बाद ही छोड़ दिया था, ये तो मुझे पता था, पर इन लोगों की बातों से मुझे यह भी पता चला कि भले ही काकी हमारे साथ रहती हो, पर परिवार खानदान में किसी के बच्चा हो, शादी हो, गमी हो, काकी बुलाई जाती है।
काम करने के लिए। काकी पूरी जिम्मेदारी से काम संभालती हैं। काम कराने वाले अधिकार से काम लेते पर उन्हें इस काम का सम्मान नहीं मिलता था। हवा में यही जुमले उछलते, कुछ तो कमी रही होगी देह में। तभी तो काका ने पहली रात के बाद ही घर छोड़ दिया। चंटें बताती नहीं हैं, हमारे घर का लड़का सन्यासी हो गया। काम करके कोई असहाय नहीं करती हैं। अपने पाप को घर का काम कर करके कम करना ही पड़ेगा। एक औरत जो न विधवा थी न सुहागन, विवश थी, सब सुनने को सब सहने को। मेरा मन काकी की तरफ खींचने लगा। मेरी ओर उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। वे उम्र में मुझसे 14-15 साल बड़ी थी, पर उम्र हमारी दोस्ती में कभी बाधा नहीं आई। मैं काके का दुख बांटना चाहती थी, पर वो तो अपने दुख का एकाधिकार जमाए बैठी थी। उनका दर्द साल में एक बार फूटता करवा चौथ के दिन, जब वो छलनी से चांद को देख उदासी हो थाली में चलनी वापस रख देती। फिर जब वो हम सबको अपने अपने पतियों के साथ पूजा करते देखती, तब उनका दर्द पिघलकर आंखों के रास्ते बह निकलता। अम्मा हमेशा कहा करती, अब सगुन करती हैं, उसके सामने पूजा न किया करो, नज़र लग जाएगी। अपने बारे में सोचती हैं, बबुआ के बारे में नहीं। कितना कुछ मिजाज था, शेर शायरी का कितना शौक था, ऐसे कैसे सन्यासी हो गया। कुछ तो कमी रही होगी इसमें। बेचारा कुछ कह न सका, बस चिट्ठी छोड़ गया। मैं सन्यास लेना चाहता था। मेरी शादी की इच्छा नहीं थी, आप लोगों ने ज़बरदस्ती करा दी। मैं जा रहा हूँ, मैं अपना और इसका जीवन बर्बाद नहीं कर सकता, कहकर अम्मा रोने लगती। मुझे काकी पर दया आने लगती। काका ने तो अपनी इच्छा से संन्यास ले लिया, पर काकी का संन्यास अवांछित संन्यास, उसके बारे में कोई क्यों नहीं सोचता है। उनका जीवन तो बर्बाद हो गया। एक बार मैंने ही हिम्मत करके काकी से पूछा था, पर वह बात को टाल गई। काकी कितने व्रत करती थी, कितने मालाएं जपती थी, तपती धूप में नंगे पैर मंदिर की परिक्रमाएं करती थी, कितनी मन्नतें मांगती थी कि काका घर लौट आए। मैं सोचती कि काकी का प्रयास व्यर्थ हैं, वो धार्मिक से ज़्यादा धर्मभीरू होती जा रही हैं। ऐसा न करो, वैसा न करो, भगवान नाराज हो जाएंगे। करनी ना बिगड़े, एक जन्म में 7 जन्मों का फल मिलता है। मैं उन्हें समझाती, ईश्वर कभी इन बातों से नाराज नहीं होते। उनका मन मजबूत करने के लिए मैंने काकी की किताबों से दोस्ती करा दी। शुरू में तो वो सिर्फ मेरा मन रखने के लिए पढ़ती, पर बाद में उनका मन किताबों में रमने लगा। वो धर्म से आध्यात्म की ओर मुड़ गई। मालाएं कम होने लगी, जीवन दर्शन स्पष्ट होने लगा। उनके व्यक्तित्व में एक स्थायित्व आने लगा। पिछले करवा चौथ को तो वो रोई भी नहीं थी, और इस बार ये ऐलान ज्ञान सच को स्वीकारने का साहस देता है। झूठ कितना भी मीठा हो, पर है तो अस्तित्वहीन। अब सोओगी नहीं क्या? दीपेश के प्रश्न से मेरी तंद्रा टूटी। दूसरे दिन व्रत था। हम सब पूजा की तैयारी में व्यस्त थे, और काकी अपना कमरा ठीक करने में सब फर्नीचर इधर उधर कर रही थी। पलंग खसका कर खिड़की के पास कर दिया। अब सूरज की रोशनी सीधी उनकी आंखों पर सुबह सुबह नृत्य करेगी। वही रोशनी जिससे वे बेहद चिढ़ती थी। अंधेरे उन्हें भाते जोते अम्मा बड़बड़ाई जा रही थी। इस बार करवा चौथ की तैयारी में भी नहीं आ रही हैं। साल भर का त्यौहार है, अब सगुनी कहीं की। निर्लज पति को तो सन्यासी बनवा दिया। कम से कम उसकी उम्र की तो फिक्र कर। जाने आज क्या बदल देगी। इस बार मैं अपने को रोक नहीं पाई और बोल ही पड़ी, हाँ अम्मा बदल तो रहा है कुछ, पर हर बदलाव बुरे के लिए नहीं होता।
शाम को काकी भी तैयार हुई, पर पूजा के लिए नहीं। भारी कामदार साड़ी की जगह सूती कलफ लगी साड़ी, खनखनाती चूड़ियों के स्थान पर 2 कड़े व दूसरे हाथ में घड़ी, माथे पर बड़ी लाल बिंदी की जगह छोटी सी मैचिंग बिंदी। हमेशा की तरह पूजा के समय आए भी नहीं। पूजा के बाद सबके साथ छत से उतरकर जैसे ही मैं उनके पांव छूने झुकी, अम्मा बोल पड़ी, अरे उस अपशगुनी के पैर न छुओ, देखो करवा चौथ के दिन भी क्या भेष बनाया है। हमारे बबुआ, अम्मा अब बस भी करो। मैंने अम्मा की बात बीच में काटते हुए कहा। काकी जो बात सुन रही थी कहने लगी, बोलने दो दिव्या, बोलने दो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आज जो मैं बताऊंगी उसे आप सबको फर्क पड़ेगा। खाना खा के आप सब बैठक में आ जाइएगा। काकी की बात सुनकर हम सब सख्ते में आ गए। करवा चौथ पर इतनी जल्दी खाना शायद ही हमने कभी खाया हो। आधे घंटे में हम सब बैठक में हाजिर थे। काकी टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति देख रही थी। हम सबको देख वॉल्यूम कम करने बैठने का इशारा किया। हमारे बैठते ही उन्होंने धीरे धीरे करना शुरू किया। जब से मैं इस परिवार में आई हूँ, ताने उलाने और उपेक्षा के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने सब सहन किया, इस इंतज़ार में कि शायद मेरे पति वापस लौट आए, जिससे मेरे ऊपर लगे सारे दाग धुल जाए। उसके अलावा मैं कैसे सिद्ध करती खुद को। ऊपर से बचपन से सुना था कि पूजा, व्रत, उपवास सारी परिस्थितियाँ बदल देते हैं। मैं न जाने कितने व्रत करते गई कि मेरे पति वापस आ जाए। हर करवा चौथ पर मेरे सब्र का बांध टूट जाता। जब मेरा मन खुद से प्रसन्न करता, मैं क्या कहूँ, कुंवारी, सुहागन या विधवा। मैं क्या हूँ, कुंवारी, सुहागन या विधवा। मैं नहीं जानती थी कि कई बार नसीब हमारा साथ नहीं इसलिए नहीं देता क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए कुछ और रोल सोचकर रखा होता है। पर ईश्वर के इस वरदान का दरवाज़ा खुद खोलना होता है। हम अज्ञानतावश उसी लकीर पर चलते हैं और दुख ढोते रहते हैं। पर हमारा बबुआ, अम्मा कुछ कहती इससे पहले ही काकी ने उन्हें हाथ से चुप रहने का इशारा किया। उन्होंने आगे बोलना शुरू किया। उनका एक एक स्वर शांत, संयम और बहुत गहराई लिए हुए था। अम्मा, आपके बबुआ और मेरे पति ने संन्यास नहीं लिया है। शादी की रात आपके बबुआ मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगे, नेहा, मैं तुझसे प्यार नहीं करता, मैं सुधा से प्यार करता हूँ। मेरा बच्चा सुधा के पेट में पल रहा है। मैं शादी नहीं करना चाहता, पर पिताजी की मृत्यु के बाद परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि मैं अम्मा का दिल नहीं तोड़ सका। मैंने इस शादी को हाँ कह दिया, पर इससे बचने के उपाय खोजता रहा। मैं जानता हूँ कि ये मेरा दोष है। मैंने सही फैसला लेने में देर कर दी। फिर भी अगर आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तो 4 जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। सुधा आत्महत्या कर लेगी, मैं तुम्हें कभी प्रेम कर नहीं पाऊंगा। साथ रहते हुए भी हम अजनबी ही रहेंगे। इसलिए मैं जा रहा हूँ सुधा के पास। हम चेन्नई में रहेंगे। मैंने सब व्यवस्था कर ली है। मैं चिट्ठी लिख दूंगा कि मैं संन्यास ले रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि परिवार के लोग मुझे खोजने न आए, नहीं तो वो मुझे खोजकर भावनात्मक दबाव बनाकर फिर से तुम्हारे साथ बांध देंगे और सब कुछ गलत हो जाएगा। मेरे आंसू झड़ने लगे। मैं उनकी तरफ देखती ही रही। वो फिर बोले, देखो, मैं जानता हूँ तुम एक संस्कारी लड़की हो। मैं तुम्हारा अहित नहीं करना चाहता। 1-2 साल लो, फिर मैं खुद वापस लौट आऊँगा। तब घर के सब लोग सुधा को स्वीकार कर लेंगे और मैं खुद आगे बढ़कर तुम्हारी कोई समाजजनक व्यवस्था कर दूंगा। सारी रात ऐसे ही बीती। सुबह झपकी लगी ही थी
कि तभी सुबह घर मचे कोलाहल में मेरी संज्ञा शून्य हो गई। मैं निर्णय ही नहीं कर पाई कि मैं पति के आदेश का पालन करूं या सबको सोच सच बता दूं। कहीं सुधा ने आत्महत्या कर ली तो जिंदगी के इस अचानक लगे झटके से जब तक मैं कुछ संभल पाती, मेरे ऊपर इतने आरोप लग चुके थे कि मैं कहीं न कहीं खुद को ही दोषी मानने लगी। स्त्रियों की बनावट न जाने किस धागे से की जाती हैं, किस समाज तो समाज व खुद को दोषी करार दे देती हैं। अब मेरे पास एक ही उपाय था, प्रतीक्षा का। वो आए और मुझे दोष मुक्त करे। अंतहीन प्रतीक्षा, बिना किसी पुरुष का स्पर्श किए भी मेरी दशा अहिल्या की सी थी। इतिहास गवाह हैं, जब जब कोई अहिल्या पुकारेगा राम आएंगे। इस बार भी आए, पर पुरुष नहीं, दूसरे भेष में। मेरे उस राम का नाम है ज्ञान। दिव्या ने मुझे इतनी किताबें ला कर दी जिन्हें पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि स्त्री को कोई उसके अधिकार प्लेट में सजा कर नहीं देगा, उसे खुद संघर्ष करना पड़ेगा। मेरी तो कोई गलती नहीं है, फिर मैं सजा क्यों भोगूं? इस ज्ञान रूपी राम ने मुझ पत्थर बनी अहिल्या में फिर से जीवन का संचार कर दिया। 1 साल से मेरे मन में मंथन चल रहा था, पर मैंने करवा चौथ का ही दिन चुना, जो मेरे लिए सबसे पीड़ा का दिन होता था। मैंने बात कर ली है, कल से मैं सिलाई का काम लाऊंगी। खुद कमा कर इस जलालत भरी जिंदगी से बाहर निकलूंगी। काकी की बात खत्म हो गई। काका चेन्नई में है, ये सुनने के बाद शायद ही किसी ने पूरी बात सुनी हो। सब कुछ होकर काका को वापस लाने की जुगत में लगे थे। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, बबुआ पहले बता देता तो हम उसके सर पर इसे तोड़े न बैठने देते। हाय, पूरे परिवार ने बिना अकेले सुधा और बच्चों के साथ कैसे रहा होगा। कितना त्याग किया। उन सब से बेखबर में काके की ओर बढ़ ली, यह जानते हुए कि शायद मैं अकेली पड़ जाऊं। मैंने काके को सीने से लगाकर कहा, काकी, मैं हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूं। और मैं भी, मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए दीपेश ने कहा। तभी मेरी नज़र खिड़की पर गई। करवा चौथ का चांद मुस्कुराता हुआ सा झांक रहा था, जैसे ही कह रहा हो काकी का करवा चौथ अब बदल गया है। उनका स्वाभिमान ही उनका पति है, जो हर हाल में, हर परिस्थिति में उनकी रक्षा करेगा। मैं होठ चांद के सजदे में सर झुकते गए। कैसी लगी आज की कथा? यह कथा सच्चाई से अवगत कराती है। यह कथा महिलाओं को उनके सम्मान से अवगत कराती है। कैसी लगी यह कथा? इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।